हेलो फ्रेंड्स, आज हम एमबीए के फोर्थ सेमेस्टर के आईटी सब्जेक्ट के डाटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिसमें हम 10 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिटेल से। तो आइए चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा वेयर हाउस। तो क्या क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे डेटा वेयर हाउस के। तो सबसे पहला तो आता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब है कि कहाँ कहाँ से डेटा लिया जाएगा, जैसे ऑपरेशनल डेटाबेस से, ईआरपी सिस्टम से, सीआरएम सिस्टम से, या जो भी एक्सटर्नल डेटा सोर्सेज है जहाँ से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डेटा सोर्स। दूसरा होता है ईटीएल। ईटीएल प्रोसेस क्या होता है कि एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड डेटा। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि कहाँ से हम डेटा को, किस सोर्स से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द कंसिस्टेंट फॉर्मेट, एक फॉर्मेट के अंदर उसको हम कैसे रखते हैं। एंड लोड क्या होता है, इनटू द वेयर हाउस। लोड में क्या है, जहाँ वेयर हाउस में रख दिया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स डेटा वेयर हाउस डेटाबेस, जहाँ पर डेटा को स्टोर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, डेटाबेस। सेंट्रल रिपोजिटरी वेयर इंटीग्रेटेड एंड हिस्टोरिकल डेटा स्टोर, जहाँ पर हमारा हिस्टोरिकल डेटा भी स्टोर होता है, उसको क्या कहते हैं हम, डेटा वेयर हाउस डेटाबेस। मेटा डेटा क्या होता है, ये डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डेटा अबाउट डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा सच है सोर्स, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, उसकी मीनिंग बताता है डेटा की और उसके बारे में बताता है। अगला है एक्सेस टूल। एक्सेस टूल में क्या है, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस टूल, जो भी हमारे एनालिसिस कोई भी डेटा को करने के लिए टूल्स यूज होते हैं उसे हम एक्सेस टूल कहते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस। तो फ्रेंड जो डेटाबेस होता है वो हमारा करंट ऑपरेशन के लिए होता है। पहले इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, स्टोर करंट डेटा। और जो डेटा वेयर हाउस होता है वो क्या है, स्टोर हिस्टोरिकल डेटा। जो वेयर हाउस में होते हैं ना, तो वो हम बहुत लंबे समय तक के डेटा को रिकॉर्ड करके रखते हैं, लेकिन जो डेटाबेस होता है वो करंट का डेटा होता है, जो ऑपरेशनल एक्टिविटी हो रही होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यूज़ फॉर ट्रांजेक्शन। ये डे टू डे के जो होते हैं ट्रांजेक्शन उसमें यूज होता है। और डेटा वेयर हाउस का यूज़ क्या है, यूज़ फॉर एनालिसिस। हम किसी भी चीज़ को, जो पुराने डेटा हैं हिस्टोरिकल, उसको एनालाइज करके आगे के फ्यूचर फॉरकास्ट कर पाते हैं। अब डेटाबेस में क्या आता है, तीसरा पॉइंट, सपोर्ट OLTP। ये किसको सपोर्ट करता है, OLTP को। और डेटा वेयर हाउस किसको सपोर्ट करता है, OLAP को। अगला पॉइंट है दोस्तों, डेटाबेस क्या होता है, फ्रिक्वेंटली अपडेटेड होता है। ये जल्दी जल्दी अपडेट होता है, जैसे कि इसे आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी ऑपरेशन को। पर डेटा वेयर हाउस ऐसा नहीं होता है कि डे टू डे पे हो, ये एक प्रकार से पीरियडिकली अपडेट होता है। क्योंकि एक ये मेनली यूज़ फॉर रीडिंग होता है, तो इसे मान लीजिए मंथली में या तो फिर क्वार्टरली में से अपडेट किया जाता है। गाइस जो डेटाबेस होता है ये हमारी रूटीन बिजनेस ऑपरेशन में वर्क का सपोर्ट करता है। और जो डेटा वेयर हाउस है ये हमको इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनाने के लिए सपोर्ट करता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डेटा क्यूब। डेटा क्यूब क्या चीज़ है। तो गाइस डेटा क्यूब क्या होता है, एक मल्टी डायमेंशन डाटा का स्ट्रक्चर है। स्टोर डेटा बाय टाइम, पीरियड, लोकेशन के आधार पर इसको स्टोर करके रखता है और यूज्ड इन OLAP एनालिसिस। गाइस ये डेटा क्यूब जो होता है, मेन डेटा क्यूब इज अ डायमेंशनली स्ट्रक्चर दैट स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा फॉर फास्ट एनालिसिंग फॉर अक्रॉस डिफरेंट डायमेंशन। ये डिफरेंट डायमेंशन में इसको इसलिए रखा जाता है ताकि इससे हम फास्ट एनालिसिस कर सकें, सच एज टाइम, प्रोडक्ट एंड लोकेशन के आधार पर। इट इज़ अ मोस्टली यूज फॉर OLP सिस्टम एंड डिसीजन मेकिंग। ये मेन डिसीजन मेकिंग में यूज़ होता है और इसको एनालाइज करते हैं। इसे एग्जांपल लेते हैं कि अ सेल्स डेटा क्यूब कैन एनालाइज सेल्स बाय प्रोडक्ट, रीजन एंड टाइम। तो ये हमको 2-3 तरीके से स्ट्रक्चर में बताता है कि किसी भी डेटा को हम कैसे अलग अलग तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन OLAP टूल एंड 2 फंक्शन बताने इसके। तो OLAP टूल क्या होता है, यूज़ फॉर मल्टी डायमेंशन एनालिसिस के लिए किया जाता है। दूसरा है कि ये ड्रिल डाउन और स्लाइस डाइस, इसकी क्या है, फंक्शनैलिटी है। गाइस तो OLP क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो हमको एनालाइज डेटा स्टोर करने में और डेटा वेयर हाउस में मल्टी डायमेंशन पता करने में मदद करता है। दे हेल्प यूज़र परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को उसको हेल्प करता है यूज़र को उसको परफॉर्म करने के लिए, एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, और एक अच्छा सा डिसीजन लेने में भी OLAP यूज़ करता है। और इसके 2 फंक्शन देख लेंगे। ड्रिल डाउन क्या करता है, अलाउ यूज़र टू व्यू
मोर डिटेल लेवल ऑफ डेटा, डेटा को भी मोर डिटेल करके दिखाता है यूज़र को ड्रिल डाउन, ये एक सा फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है स्लाइस एंड डाइस। स्लाइस एंड डाइस क्या करता है कि इनेबल यूज़र टू फिल्टर एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्रोस्पेक्टस। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे किसी को यूज़र के हिसाब से अगर कोई डेटा है उसको वो और अच्छे से फ़िल्टर या उसको क्लीन करके अपने हिसाब से उसको एनालाइज करने के लिए ये हेल्प करता है OLAP टूल्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ डेटा माइनिंग एंड कस्टमर प्रोफाइलिंग। तो गाइस जो डेटा माइनिंग का रोल क्या है, आइडेंटिफाई कस्टमर बिहेवियर, फाइंड बाइंग पैटर्न, हेल्प टारगेट मार्केटिंग। गाइस को एक्सप्लेन समझते हैं। डेटा माइनिंग प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन कस्टमर प्रोफाइलिंग बाय एनालाइज कस्टमर डेटा। कस्टमर के डेटा को एनालाइज करना और आइडेंटिफाई करना पैटर्न को कस्टमर के हिसाब से, बाय प्रेफरेंस एंड बाइंग बिहेवियर, कि कस्टमर क्या प्रेफरेंस कर रहा है और क्या बिहेवियर है उसका। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सेगमेंट कस्टमर डिफरेंट ग्रुप एंड डिज़ाइन टारगेटिंग कस्टमर स्ट्रेटजी। तो ये क्या करता है कि टारगेटिंग मार्केटिंग में हेल्प करता है। किसी भी एक स्पेशल कस्टमर को डिफरेंट ग्रुप में रख देते हैं, जैसे कि उसके प्रेफरेंस के आधार पर कि कस्टमर क्या लाइक करता है, क्या क्या बाई करता है, या क्या इनकम है उसकी, उस हिसाब से एक मार्केट में उसकी स्ट्रक्चर वे में स्ट्रेटजी बना ली जाती है जिससे कि बिजनेस को इन्हांस किया जा सके। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग क्या होता है गाइस कि रिमूव एरर एंड डुप्लीकेट। ये क्या करता है डाटा क्लीनिंग कि जो हमारा डाटा है उसमें जो भी एरर है उसको रिमूव करता है और जो डुप्लीकेसी है उसको करेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यही करेक्ट मिसिंग वैल्यू। जैसे कभी कभी क्या होता है कि डेटा आया तो उसमें कुछ वैल्यू मिसिंग होती है, तो ये डेटा क्लीनिंग क्या करता है उसको फिल करके उसको करेक्ट करने का प्रयास करता है। इम्प्रूव डेटा क्वालिटी। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जब सब चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी तो जो हमारी डेटा की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। गाइस जब इसका इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं डाटा क्लीनिंग की, इट इम्प्रूव द क्वालिटी एंड एक्यूरेसी। क्वालिटी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, रिलायबिलिटी बढ़ जाती है डेटा की, एंड लेंडिंग टू द बेटर एनालाइज। उस इसके द्वारा जो भी हमारे मैनेजर हैं, जो कंपनी के लीडर हैं, वो एक बेटर एनालाइज कर पाते हैं और अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। गाइस यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ एग्रीगेशन एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। डेटा एग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो भी हमारा प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग एंड समराइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को समराइज़ करके उसको प्रोसेस किया जाता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसके लिए क्या क्या यूज़ होता है, यूज़ ऑफ टोटल, एवरेज और काउंट, ये 3 मेथड यूज़ होते हैं, एवरेज, काउंट, परसेंटेज। इनके थ्रू किसी भी डेटा को समराइज़ करके उसको एक बेटर इन्फॉर्मेशन और यूज़फुल मीनिंग उसको बनाई जाती है। फिर डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि इसमें एक एग्रीगेशन हेल्प सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा बाय चार्ट, ग्राफ्स, ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट। ये क्या करता है डाटा विजुअलाइजेशन, ये एक प्रकार का चार्ट के माध्यम से ग्राफ और ईजियर अंडरस्टैंड समझने के लिए कॉम्प्लेक्स डेटा को उस पर दिखाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन कहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट इज़ क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग गाइस क्या होता है कि ग्रुप सिमिलर डेटा आइटम्स, अलग अलग डेटा को उसको उसकी स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंशिएट ग्रुप के माध्यम से अलग अलग ग्रुप में बना दिया जाता है। जैसे सिमिलर डेटा को डिफरेंट क्लस्टर में और डिसिमिलर डेटा को डिफरेंट क्लस्टर में, ग्रुप में बांट देते हैं, उससे क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग कहते हैं। क्रिएट कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर की सेगमेंट और उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग डेटा को वो किया जाता है। इसमें यूज़फुल इन मार्केटिंग, इसका यूज़फुल क्या है, इसको मार्केट में यूज़ किया जाता है। मेन क्लस्टरिंग का मतलब बोलो डेटा माइनिंग टेक्निक है। ये क्या करती है, द ग्रुप सिमिलर डेटा ऑब्जेक्ट इनटू द सेम क्लस्टर। ये डिफरेंट जो सेम ऑब्जेक्ट के जो भी सेगमेंट हैं उसको क्या करती है, सेम क्लस्टर में करके उसको कैरेक्टरिस्टिक के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। वाइल कीपिंग डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंट क्लस्टर पे रख इसको रख दिया जाता है। बाकी अब क्लस्टरिंग का मार्केटिंग में क्या यूज़ है, तो मार्केटिंग में यूज़ होता है, जैसे कंपनी क्या करती है, यूज क्लस्टरिंग टू ग्रुप कस्टमर बेस्ड ऑन दियर एज, इनकम और परचेज बिहेवियर। तो कंपनियां क्या करती हैं कि एज के हिसाब से अलग अलग क्लस्टर बनाती हैं, इनकम के हिसाब से अलग अलग क्लस्टर बनाती हैं, और परचेजिंग पावर और इनकम के हिसाब से अलग अलग क्लस्टर बनाती है। तो इसका मेन मोटो क्या होता है, दिस हेल्प क्रिएटिंग टारगेटिंग मार्केटिंग कंपनी टू डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट, कि अलग अलग कस्टमर के हिसाब से उसको टारगेट करके मार्केट को इम्प्रूवमेंट करता है, मार्केट में बिजनेस को। गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस टेम्पोरल डेटा माइनिंग। टेम्पोरल डेटा माइनिंग क्या होती है कि टाइम बेस्ड डेटा एनालिसिस होता है। टेम्पोरल डेटा माइनिंग इज अ डेटा माइनिंग टेक्निक है जो डिस्कवर पैटर्न, ट्रेंड, रिलेशनशिप इन टाइम रिलेटेड डेटा।
ये क्या करता है, आइडेंटिफाई ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है, हेल्प फोरकास्टिंग, फ्यूचर में होने वाली जो भी ट्रेंड्स हैं उसको क्या करता है, पहले से फोरकास्ट करता है। इट एनालाइज द डेटा कलेक्ट वन डिफरेंट टाइम पीरियड, आइडेंटिफाई चेंज प्रेडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर, फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं उसको ये बताने का प्रयास करता है। एग्जाम्पल समझते हैं, एनालाइज मंथली सेल्स डेटा टू आइडेंटिफाई सीजनल ट्रेंड एंड फ्यूचर फॉरकास्ट सेल, फ्यूचर में क्या सेल होने वाली है उसको फॉरकास्ट किया जाता है टेम्पोरल डेटा माइनिंग के थ्रू। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग इन फाइनेंस, फाइनेंस में डेटा माइनिंग का क्या महत्व है या इंपॉर्टेंस है, देखते हैं। इसके 2 एप्लीकेशन होते हैं डेटा माइनिंग फाइनेंस सेक्टर के। एक तो फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड डिटेक्शन क्या होता है, आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन एंड डिटेक्टिंग फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, जो भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं जिनका यूज़ नहीं है उनको डिटेक्ट करता है, और जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो रही होती है उसको भी आइडेंटिफाई करता है। क्रेडिट रिस्क एनालिसिस, क्रेडिट रिस्क एनालिसिस क्या है, इवैल्यूएटिंग कस्टमर क्रेडिट वर्थनेस बिफोर अप्रूविंग लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड, जब भी किसी कंज्यूमर को क्रेडिट कार्ड या अप्रूवल लोन चाहिए होता है तो उसके पहले क्या होता है कि डेटा माइनिंग इन फाइनेंस का यूज होता है, उसके थ्रू पता किया जाता है कि उसका जो कस्टमर है उसका क्या क्रेडिट स्कोर है, उसको देना है लोन कि नहीं देना है, ये इससे क्रेडिट रिस्क एनालिसिस करके पता लगाया जाता है। तो ओवरऑल क्या है कि इट हेल्प फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेड्यूस रिस्क, इससे क्या होता है कि रिस्क क्या कहते हैं रेड्यूस हो जाता है, एंड मेक बेटर लेंडिंग डिसीजन, जो भी डिसीजन है वो बेटर हो पाते हैं। गाइस तो ये 10 क्वेश्चन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे जब एग्जाम में, टेम्पोरलिंग डेटा माइनिंग क्लस्टर और एग्रीगेशन डेटा विजुअलाइजेशन डेटा क्लीनिंग, रोल ऑफ डेटा माइनिंग इन कस्टमर प्रोफाइलिंग, और OLAP टूल 2 फंक्शन हो गए, डेटा क्यूब हो गया, डिफरेंस बिटवीन डेटा बेस एंड डेटा वेयर हाउस एंड मेजर कंपोनेंट इन डेटा वेयर हाउस। तो गाइस ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। बाकी फील फ्री टू कमेंट, कोई प्रॉब्लम होती है चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर हैव अ नाइस डे।